ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर फिर कई राज्यों में आ गई है। हालांकि इसकी तीव्रता और संख्या वैसी नहीं है जैसी पहली लहर में नजर आई थी। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना मामले बहुत तेजी से रोजाना बढ़ रहे हैं। वहां फिलहाल 16,000 केस रोज आ रहे हैं। अगर यही हालात रहते हैं तो राज्य में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 रोजाना हो सकती है। मुंबई में कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की संख्या को कम किया जा सके, इसके लिए और भी हिस्सों में लॉकडाउन की बात कही जा रही है। क्या कोरोना के मामलों में लॉकडाउन लगाना क्या सामाजिक और आर्थिक असर के तौर पर सही है, या ऐसा करना कोविड से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, जैसा कि हमने कोरोना के पहले चरण की लहर के बाद देखा। ये भी बात सही है कि अब जो कोरोना फैल रहा है वो पहले की तुलना में कम खतरनाक है। केस बढ़ने के बाद भी ये नजर आ रहा है कि बीमार जल्दी ठीक हो रहे हैं और मौतों की संख्या भी काफी कम है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 1% से भी कम है। महाराष्ट्र सरकार के कोरोना से निपटने की रणनीति पर कुछ सवाल जवाब। सवाल: क्या महाराष्ट्र सरकार की संक्रमित जोन बनाने की रणनीति ठीक है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोरोना का कर्व अलग अलग इलाके में अलग पहलुओं के कारण अलग है। ये वहाँ के भूगोल, मौसम के पैटर्न और उस इलाके की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर भी निर्भर करता है। इन कर्व के बारे में सही अनुमान लगा पाना भी अभी आसान नहीं है। सही बात तो ये है कि दुनिया भर में कहीं कोरोना की ट्रेजेक्ट्री का सही तरीके से आकलन नहीं किया जा सका। हर जगह की अपनी विविधताएं हैं। सवाल: क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाना मदद करेगा? विशेषज्ञों का कहना है वायरस के फैलाव को बढ़ने से रोकने के लिए ये सही रणनीति है। लॉकडाउन केवल कुछ ठहराव का काम करता है। बहुत शुरुआती दौर में आपदा में ये खास भूमिका निभाता है ताकि हम इससे बचाव की तैयारी कर सके। इससे शुरुआती दिनों में भारत में भी लॉकडाउन लगाकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई, लैब नेटवर्क बढ़ाया गया और ऑक्सीजन से जुड़ी सुविधाएं और वेंटिलेटर में इजाफा किया गया। लेकिन अब जबकि कोरोना से निपटने के लिए हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है, ऐसे में लॉकडाउन और संक्रमित जोन की रणनीति ज्यादा काम नहीं आने वाली। जबकि लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। इससे कितना और कैसा नुकसान होता है हम सभी देख चुके हैं। ये और बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। सवाल: ऐसे में क्या किया जाना बेहतर होता है? सबसे असरदार तरीका ऐसे में अपने सर्विलेंस यानी निगरानी सिस्टम को मजबूत करना होगा। यानी कहीं ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाए, मॉनिटर क्लिक बढ़े और घर के आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी सुनिश्चित की जाए। जितनी संभव हो उतनी फील्ड यूनिट्स इसके लिए सक्रिय की जाए। सवाल: वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की भूमिका क्या होगी? टीकाकरण की निश्चित तौर पर अहम भूमिका यहाँ होगी। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल द्वारा किए गए सीरो सर्वे के रिजल्ट बताते हैं कि ज्यादातर जगहों पर 20 से 25% से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित नहीं हुए। इसलिए इन लोगों के लिए इम्यूनिटी हासिल करना बेहतर हो सकता है। फिर जितनी तेजी से टीकाकरण होता जाएगा, लोग उतनी ही तेजी से इस बीमारी से इम्यून होते जाएंगे। इसलिए हम उतनी ही तेजी से उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां हर इम्यूनिटी काम करने लगेगी। सवाल: टीकाकरण तो अब चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, ये सबके लिए क्यों उपलब्ध नहीं? हालांकि वैक्सीन के जो ट्रायल हुए उनके परिणाम बहुत बेहतर और उत्साह बढ़ाने वाले रहे, लेकिन हमें साथ ही इसे लेकर बहुत सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि अभी हमारे पास जो डेटा है वो बहुत कम समय का है। इसलिए बेहतर होगा कि जिन्हें वैक्सीन दी जा रही है उन पर इसके असर को मॉनिटर किया जा सके। इसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम AEFI सर्विलेंस शुरू किया गया है, जिसमें इस पर निगाह रखी जा रही है कि टीका लगने के बाद कोई प्रतिकूल असर तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हुआ तो उसे जांचा और समझा जा सके। सवाल: हमें कब तक मास्क के साथ रहना होगा? ये कहना बहुत कठिन है। अभी अनिश्चितता की स्थिति है। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन उन सभी के खिलाफ कितनी कारगर है ये मालूम नहीं है। इसलिए जरूरी है कि मास्क लगाकर रखा जाए और दूरी का पालन किया जाए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।